63 साल जो अच्छी संस्था होती है, अच्छे से काम करती है, संगठित स्वरूप से काम करती है, उसके लिए युवा अवस्था होती है। तो मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि जब भारत की शताब्दी मनाई जाएगी स्वतंत्रता की, तब भारत विकास परिषद और उत्साह के साथ भारत के विकास में अपना योगदान देती रहेगी। विवेकानंद जी को, उनके विचारों को, उनके जीवन और कवन को आदर्श मानकर ये संस्था चली। समर्पण, संगठन और संस्कार, ये तीनों गुणों को एक प्रकार से संजोकर समाज की सज्जन शक्ति का संगठन करने का काम भारत विकास परिषद ने किया। और वो संगठन शक्ति से जो ऊर्जा निर्मित हुई, वो ऊर्जा ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन में एक उजियारा लाने का काम किया और ऐसे लोगों के जीवन को स्पर्श कर कर बदलने का प्रयास किया जिनको शायद सबसे ज्यादा जरूरत समाज की संगठन शक्ति की थी। और एक प्रकार से भारत विकास परिषद के काम को अलग दृष्टि से देखे तो जिनको सेवा करनी है और जिनको सेवा की जरूरत है, ये दोनों के बीच में सेतु बनने का काम बहुत अच्छे तरीके से भारत विकास परिषद ने किया। इतने सालों के काम में सेवा को ही साधना मानकर परिषद के कार्यकर्ता आगे बढ़े, राष्ट्र को परिवार ही मानकर हर दुखी के मदद में मददरूप होने का प्रयास किया। और भारत विकास परिषद सिर्फ एक संस्था नहीं है, ये एक विचार है भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का। हर भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का प्रयास भारत विकास ने किया, भारत विकास परिषद ने किया। और सेवा को जीवन का स्वभाव बनाने का काम भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। और ये दोनों का योग हुआ कि इतने सालों के बाद भी आज और रिलेवेंसी के साथ और उपयुक्तता के साथ भारत विकास परिषद काम कर रही है। सेवा को संगठन से, संगठन को संस्कार से और संस्कार को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ने का एक अद्भुत कार्य संस्कृति भारत विकास परिषद ने बनाया और इसको आगे भी बढ़ाया। मित्रों, जब मुझे सुरेश जी निमंत्रण देने आए तब मुझे भी आश्चर्य लगा कि मुझे क्यों बुला रहे हैं। फिर मैंने सोच समझकर निमंत्रण का स्वीकार किया, क्योंकि 63 साल तक कोई संगठन कोई भी प्रसिद्धि की चाहत के बगैर भारत के जरूरतमंद लोगों की सेवा करता है और ऐसे क्षेत्रों में करता है जिसकी आज शायद विश्व को भी जरूरत है। तो वो संगठन को बल देना, इसका एक्नॉलेजमेंट करना, ये मेरा भी दायित्व बनता है। आज यहाँ काफी सम्मानीय लोगों का सम्मान हुआ, परंतु मैं मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानी श्री हेमम नीलमणि सिंह को जो सम्मानित किया है, इसके लिए भारत विकास परिषद को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए। मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब पूरे उत्तर पूर्व का 31 दिन तक मैंने दौरा किया था नॉर्थ ईस्ट का, और नॉर्थ ईस्ट को उस दृष्टि से देखने का प्रयास किया था जो आजादी के संग्राम के वक्त वहां के नेतृत्व ने देश को देखने के लिए किया था। और आज 1944 में नेताजी के आह्वान से प्रेरित होकर आजाद हिंद फौज में
शामिल हुए। उस जमाने में 3,000 रुपया बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। पूरी की पूरी अपने पास जो पूंजी थी वो नेताजी को समर्पित की और 45 तक वे गिरफ्तार नहीं हुए। 46 में जेल से रिहा होकर मोइरांग लौटे और बाद में सेवा, शिक्षा और सहकारिता तीनों को जीवन बनाकर जीवंत पर्यंत काम कर गए। मैं जब मणिपुर पहली बार गया, कुछ युवाओं से बात कर रहा था तो बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में बात कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कि आप इतनी हिंदी कैसे बोल सकते हो? उन्होंने हेमम नीलमणि सिंह का नाम दिया। उन्होंने भाषाई एकता के लिए पूरा जीवन काम किया और आज मैं मानता हूं कि उनके जीवन को इतने बड़े फोरम के अंदर, देश के इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में याद कर कर एक उचित ही सम्मान हेमम नीलमणि सिंह का किया गया है। मित्रों, आज भारत विकास परिषद एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। 412 जिले, 1600 से अधिक शाखाएं और 84,000 से अधिक परिवार इस सेवा कार्य के साथ जुड़े हैं। और मैं मानता हूं कि सबसे अच्छी बातें हैं कि सेवा कार्य के साथ सेवा करने वालों को प्लेटफॉर्म देकर उनके साथ जोड़ने का काम किया है। हर व्यक्ति के मन में एक भाव पड़ा है कि मेरे पास जो समय बचा है, मेरे पास जो पूंजी है, इसमें से कुछ को मैं जरूर समाज की सेवा में लगाऊं। मगर इस तरह के संगठन अब लुप्त होते जा रहे हैं जो ये भाव को परिशुद्ध रखते हुए अपने काम को आकार देते हैं। और भारत विकास परिषद एक ऐसा संगठन है जिन्होंने सेवा और संस्कार दोनों भाव को परिशुद्ध रखते हुए एक अच्छा प्लेटफॉर्म समाज के सेवा करने वालों को दिया है। भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता आपदा में कभी राहत का हाथ बनकर आगे आते हैं। रोगियों के लिए कई सारे रोगों में सहायता के साथ रक्तदान शिविर चलाते हैं। गांव-गांव में संस्कार शिविर का आयोजन होता है और कई पाठशालाओं में भी संस्कार का दीप जलाने का काम भारत विकास परिषद ने किया है। मित्रों, आज जब मैं आया हूं तब मोदी जी ने हमारे देश के सामने 2047 में पूर्ण विकसित राष्ट्र और एक ऐसा राष्ट्र जो हर क्षेत्र के अंदर पूरे विश्व में सर्वप्रथम, ऐसा राष्ट्र, ऐसा महान भारत बनाने का संकल्पना हम सबके सामने रखा है। इसमें कल्पना भी है, संकल्प भी है और संकल्प को सिद्ध करने की कार्य योजना भी है। उन्होंने 5 बिंदु सबके सामने रखे। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता का भाव और नागरिकों में कर्तव्य की भावना का निर्माण। और मैं जब बारीकी से देख रहा था तो भारत विकास परिषद बहुत लंबे समय से ये पांचों काम एक मूक सेवक की भांति कर रही है। मैंने जब भारत विकास परिषद के कामों का अध्ययन किया तब मुझे मालूम पड़ा, बहुत समय के बाद, अजीत भाई यहाँ बैठे थे, वो समुत्कर्ष चलाते थे, तब थोड़ा परिचय होता था, वो भी अजीत भाई से व्यक्तिगत संबंध के साथ। मैं भारत विकास परिषद के काम से कभी नहीं जुड़ा, परंतु जब मुझे सुरेश जी निमंत्रण देने आए तब मैंने थोड़ा पढ़ा, तब मालूम पड़ा कि ये पांचों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए
63 साल पहले ही भारत विकास परिषद ने बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत करी और उसको आगे बढ़ाया। और मैं मानता हूं कि ये 11 साल जब भी देश के इतिहास में परिवर्तन की चर्चा होगी, मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 11वां साल है। 11 साल को बहुत अच्छे तरीके से इतिहासकारों ने स्वर्ण अक्षरों से अंकित करना पड़ेगा, क्योंकि ये 11 साल में 55 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीय परिवार जिनके पास परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, ऐसे लोगों को बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 15 करोड़ घर जहां पर शुद्ध पीने का पानी नहीं था, वहां 15 करोड़ घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ से अधिक घर वहां शौचालय का निर्माण किया। पहली बार मैं देवरिया में एक मां के घर पर गया, उसने कहा 8वीं पीढ़ी है भैया, मेरे घर में शौचालय आ गया, आज इससे बड़ा कोई मेरे लिए खुशी का दिन नहीं हुआ। जिनके घर में युवा बच्चियां हैं, उनके घर में शौचालय ना हो, उनकी वेदना को हम इस सभागार में बैठकर समझ नहीं सकते। वही समझ सकता है जिसने गरीबी को देखा है और सेवा का संकल्प लिया है। 10 करोड़ से अधिक घरों में चूल्हे निकालकर गैस का सिलेंडर दिया। 4 करोड़ से अधिक लोगों को खुद का घर ही दे दिया और कई सारी मुद्रा योजना की लोन दी, जो करोड़ों की संख्या में दी है, जिसमें 2/3 मातृशक्ति को लोन देकर उनको देश के विकास के साथ जोड़ने का काम किया और लखपति दीदी के माध्यम से आज उनको आगे बढ़ा रहे हैं। सेवा का ये भाव, सेवा का ये संकल्प नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई बड़े नारे दिए बगैर चुपचाप 11 साल में एक मुख्य सेवक की भांति इस सरकार ने काम किया है और वो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सोच के कारण जमीन पर उतरा है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा कॉलोनियल लेगेसी से मुक्ति पाना, ढेर सारे काम हुए। मैं इतना थोड़ा लेट भी चले, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर राजघाट का नाम जब कर्तव्य पथ रखते हैं तो करोड़ों नागरिकों को संविधान ने अपने जो कर्तव्य दिए हैं इसकी याद दिलाते हैं। लोकतंत्र के अंदर डिमांड को ही अपनी राजनीति करने का जरिया बनाने वालों के बीच में कोई व्यक्ति जब कर्तव्य की याद दिलाता है तो संविधान की स्पिरिट जमीन पर उतरती है। एक इंडिया गेट पर जब सुभाष बाबू की मूर्ति लगती है, मैंने कई लोगों के आंख में आंसू वो कार्यक्रम में देखे हैं कि आज ही एक प्रकार से भारत स्वतंत्र हुआ, क्योंकि आज यहाँ पर सुभाष बाबू की मूर्ति है। नौसेना का चिन्ह अंग्रेज जो छोड़कर गए थे वही था, वो चिन्ह को बदलकर छोटा सा बदलाव, एक चिन्ह ही तो बदला है, मगर अंग्रेज सेना के चिन्ह को बदलकर जब शिवाजी महाराज की नौसेना का चिन्ह इस पर लगता है तो हर भारतीय को गर्व होता है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण, आजादी के बाद शहीद हुए सारे सैनिकों के याद में एक बड़ा युद्ध स्मारक बनाया गया। संसद में सेंगोल की स्थापना और एक परिकल्पना रखी कि भारत किस दिशा में आगे जाना है, भारत को किस दिशा में आगे जाना है। और जब संसद में सेंगोल मोदी जी के हाथों से रखा जा रहा था, मैं इसका साक्षी हूं। मेरे जैसे करोड़ों भारतीयों के मन में एक याद ताजा हो गई कि जो भारत की कल्पना हमारे मनीषियों ने की थी, इस रास्ते पर हम आगे निकल चुके हैं। अंडमान निकोबार में
अंग्रेजों के नाम से दिए हुए द्वीपों को सुभाष द्वीप और शहीद द्वीप नाम दिया। 21 ऐसे द्वीप जिनको भारत ने जिनको परमवीर चक्र दिया है, ऐसे सेनानियों के नाम से दिया गया। और रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखने का काम भी एक प्रकार से बहुत बड़ा परिवर्तन का द्योतक है। मोदी जी ने विरासत और विकास दोनों को एक साथ कोई द्वंद्व के बगैर आगे चला है। कई सारे वामपंथी मित्र पूछते हैं कि राम मंदिर बनाने से देश का क्या भला होगा। मैं समझ रहा हूं भाई, आप नहीं समझ पाओगे क्या भला होगा, परंतु मोदी जी ने राम मंदिर भी बनाया है और 5G लाने का भी काम किया है और डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को भी सब्जी वाली बेचने वाली रेकड़ी तक पहुंचाने का। काशी, उज्जैन, शारदा पीठ और करतारपुर कॉरिडोर भी बनाया है। तो दूसरी ओर IIM, IIT और एम्स की संख्या भी 3 गुना ज्यादा कर दी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा की शिक्षा पर संबल दिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज भारत सबसे आगे निकलने के लिए तैयार है। योग को एक प्रकार से वैश्विक पहचान नरेंद्र मोदी सरकार ने दी है। तो दूसरी ओर ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन और कई सारी स्पेस की टेक्नोलॉजी को भारत ने आज आत्मसात कर दिया है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर आजादी के वक्त हमारे जो आजादी के आंदोलन के नेतृत्व था, उनकी संकल्पना को 140 करोड़ भारतीयों को याद कराते हैं और उसके साथ साथ PM गति शक्ति का मास्टर प्लान भी बनाते हैं। हम धारा 370 समाप्त कर कश्मीर को सुनिश्चित रूप से आतंकवाद से मुक्त कराने का काम करते हैं। हम CAA लाते हैं। हम देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने की कगार पर पहुंचे हैं। इसके साथ सहकारिता मंत्रालय शुरू कर छोटे किसान और गांव के गरीब के लिए भी हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस समय आ गया है कि विरासत को भूले बगैर विकास के आधार पर आगे बढ़ना और आजादी के समय हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जो कल्पना थी, ऐसे भारत का निर्माण करना। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं, सरकारें अकेली सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। जब तक कई सारे सेवा से जुड़े संगठन यही रास्ते पर चले, एक ही रास्ते पर चले, एक ही लक्ष्य की ओर चले, एक ही दिशा में चले। और मुझे बहुत आनंद है कि भारत विकास परिषद ये युग शुरू होने से पहले से ही ये रास्ता पकड़कर इस पर चली है, आज भी चल रही है, आगे भी चलेगी। और जब महान भारत की रचना 2047 में होगी, शायद इस सभागार में से बहुत कम लोग होंगे, परंतु मुझे विश्वास है उस वक्त भी भारत विकास परिषद थके बगैर यही रास्ते पर चलती होगी। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे हाथों से बहुत बड़े बड़े महानुभावों का सम्मान किया और मेरा भी आप लोगों ने सम्मान किया, इसलिए हृदय से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बंधु भगनी खड़े हुए हैं, वो आगे आ जाइए, आगे आकर के यहां आकर के ये गैलरी में बैठ सकते हैं। आप बैठिए। अमन जी, सब बैठ गए क्या?
ये आप इधर आ जाइए, इधर इधर तो वो संजय, डॉक्टर संजय बैठे हैं, यहां जाइए सर, इधर ये बीच में, यहां आ जाइए प्लीज, आगे आगे आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए, उधर उधर बैठिए वहां। भारत विकास परिषद, प्रोफेसर के अग्रवाल जी, राष्ट्रीय संरक्षक भारत विकास परिषद, और आज भारत विकास परिषद की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर आए हुए सभी सम्मानित सुज्ञजनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। काफी लेट चल रहे हैं हम, मेरे सामने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सबका कुछ न कुछ समय निश्चित होगा, परंतु मैं बहुत कम समय में मेरे मन के भाव आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। भारत विकास परिषद, इसका 63वां स्थापना दिन एक मायने में भारत का विकास, भारत के दृष्टिकोण से चाहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। कोई भी संस्था 63 साल तक चलती है और निर्विवाद चलती है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, मगर सेवा का काम करने वाली संस्था, सज्जन शक्ति का संगठन करने वाली संस्था जब 63 साल चलती है तो इसके पीछे काफी तपस्वियों का तप होता है, तभी जाकर चलती है। और व्यक्ति के जीवन में 63 साल एक पड़ाव होता है। लोग ऐसा कहते हैं कि अब काफी समय हो गया, परंतु संस्था के जीवन में 63 साल जो अच्छी संस्था होती है, अच्छे से काम करती है, संगठित स्वरूप से काम करती है, उसके लिए युवा अवस्था होती है। तो मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि जब भारत की शताब्दी मनाई जाएगी स्वतंत्रता की, तब भारत विकास परिषद और उत्साह के साथ भारत के विकास में अपना योगदान देती रहेगी। विवेकानंद जी को, उनके विचारों को, उनके जीवन और कवन को आदर्श मानकर ये संस्था चली। समर्पण, संगठन और संस्कार, ये तीनों गुणों को एक प्रकार से संजोकर समाज की सज्जन शक्ति का संगठन करने का काम भारत विकास परिषद ने किया। और वो संगठन शक्ति से जो ऊर्जा निर्मित हुई, वो ऊर्जा ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन में एक उजियारा लाने का काम किया और ऐसे लोगों के जीवन को स्पर्श कर बदलने का प्रयास किया जिनको शायद सबसे ज्यादा जरूरत समाज की संगठन शक्ति की थी। और एक प्रकार से भारत विकास परिषद के काम को अलग दृष्टि से देखे तो जिनको सेवा करनी है और जिनको सेवा की जरूरत है, ये दोनों के बीच में सेतु बनने का काम बहुत अच्छे तरीके से भारत विकास परिषद ने किया। इतने सालों के काम में सेवा को ही साधना मानकर परिषद के कार्यकर्ता आगे बढ़े, राष्ट्र को परिवार ही मानकर हर दुखी के मदद में मदद रूप होने का प्रयास किया। और भारत विकास परिषद सिर्फ एक संस्था नहीं है, एक विचार है भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का। हर भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का प्रयास
भारत विकास ने किया, भारत विकास परिषद ने किया।